गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, संगत से यही दरखास्त है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक अंधे सत्संगी की साखी है जो जन्म से ही अंधा था और एक दिन वह जो है किसी सत्संगी के साथ टकराया और वह कहता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो वह कहते हैं कि हम लोग सभी जो है डेरे में जा रहे हैं, आपने जाना है। तो वह कहता है कि मैंने डेरे के सतगुरु का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन मैं कभी गया ही नहीं। तो वह कहते हैं क्यों, आप क्यों नहीं गए। तो वह कहता है कि मुझे कोई ले जाने वाला है ही नहीं। तो कहते हैं कि आपके परिवार के सदस्य कहाँ पर हैं। तो वह कहते हैं कि परिवार के सदस्य में अब सबने मुझे छोड़ दिया है, कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता। तो वह सत्संगी पूछता है कि ऐसा क्यों। वो कहता है कि मैं दूसरों का सहारा लेता हूँ, इसी कारण। तो सत्संगी कहता है कि इसमें आपका क्या दोष है। तो वो कहता है कि बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है, दोष तो मेरी किस्मत का है। तो वह कहते हैं कि आप किसी प्रकार की चिंता मत लगाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने जाना है तो मैं आपको साथ लेकर जा सकता हूँ। कहता है कि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। तो वो कहता है कि हमारे बाबा जी कहते हैं कोई किसी पर बोझ नहीं होता, जो कुछ मिलता है उस मालिक की कृपा से मिलता है और आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। हमारे बाबा जी तो हमेशा ही हमें सेवा के लिए कहते हैं और आप जाकर देखेंगे तो डेरे में कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। तो वह अंधा जो था वह उस सत्संगी के साथ जाने लग पड़ा। रास्ते में सभी पूछते हैं कि ये कौन है। तब वह कहते हैं कि ये कोई किस्मत का मारा है, तो डेरे जाना चाहता था। तो मैंने कहा कि मुझे आप मेरे साथ चले जाइए। तो सभी सत्संगी कहते हैं कि आपने अच्छा किया। तो साध संगत जी, वह अंधा कहता है कि अगर आप इतने अच्छे हैं तो आपके गुरु कितने अच्छे होंगे, तो मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। तो वह सत्संगी कहता है कि बाबा जी की मर्जी के बिना बाबा जी से कोई नहीं मिल सकता। अगर मौका मिला तो आप बाबा जी से ज़रूर मिलेंगे। तो वो कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। तब वे कहते हैं आप किसी प्रकार की चिंता मत लगाइए, बाबा जी से आप ज़रूर मिल पाएंगे। आप तो सिर्फ बाबा जी पर विश्वास रखें। वह डेरे पहुँचते हैं और वह डेरे जाता ही सेवादारों से कहता है कि मैंने बाबा जी से मिलना है। तो वह कहते हैं कि हाथ जोड़कर कि आज बाबा जी के दर्शनों का प्रोग्राम है, आप दर्शन कीजिए। और वह कहते हैं ठीक है। वैंदा कहता है कि मैं वहाँ पर जो है दर्शन कर लूँगा। पर वह कहता है मुझे तो दिखाई नहीं देता, तो मैं दर्शन कैसे करूँगा। तो वह कहते हैं बाबा जी बैठिए तो सही। तो वह बैठ जाते हैं। ऐसे ही समय व्यतीत होता है, बाबा जी दर्शन देकर जाते हैं। तो वह कहता है कि आप मुझे बाबा जी से मिलना है। वह सेवादार कहते हैं आज तो बाबा जी ने दर्शन दिए हैं, कल बाबा जी के सत्संग का प्रोग्राम है, आप बाबा जी के दर्शन जो कर जाना। तो उसके मन में लालच आ गया। वह कहता है कल तो मैं बाबा जी के दर्शन कर उनके मिलकर जाऊंगा। और सेवादारों को कहने लगा कि कल पक्का आप बाबा जी से मुझे मिलवा देंगे। तो वह कहते हैं हाँ जी, हम बाबा जी से आपको ज़रूर मिलाएंगे। तो ये बातें सुनकर
वह मन ही मन बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि मैं बाबा जी से ज़रूर मिलूँगा। इतना कहते ही वह जो है बाबा जी से मिलने के लिए तैयार होने लगा और कहता है कि कल जो है सब मैं कहाँ पर रहूँगा। तो जो आदमी उसे लेकर आया था वह कहता है आप मेरे साथ चलिए, वहाँ बाबा जी ने अपने सत्संगियों के लिए काफ़ी जो है शेड बनाई हैं, आप उसी शेड में रहिएगा। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं उसी शेड में जो है आपके साथ रहूँगा। और वह जो सत्संगी के साथ चला जाता है। सारी रात जो है वह सत्संगी जो था बाबा जी की बातें उन्हें सुनाता है और जिससे उस अंधे आदमी की बाबा जी से मिलने की लालसा और बढ़ती जाती है। और अगले दिन वही आदमी उस अंधे को लेकर जो है सत्संग घर वो पंडाल में पहुंचते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं और बाबा जी का सत्संग शुरू हो जाता है। वह बड़े आराम से जो है सभी बाबा जी के सत्संग के लिए बैठे थे। जब बाबा जी के सत्संग की पहली अक्षर उनके कानों पर गया तो उसे बड़ा ही आनंद आया। तो वह कहता है कि तुम्हारे सतगुरु की आवाज़ जो है बड़ी आनंदमयी है, मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो वह सत्संगी जो था हंसने लगा और कहता है अभी तो बाबा जी ने एक ही अक्षर बोला है, आगे आगे देखिए। और वह अंधा आदमी जो था बाबा जी का सत्संग सुन रहा था, अभी सत्संग आधा ही हुआ था, वह अचानक उठ खड़ा हुआ और सेवादार ने उन्हें बैठाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। तो वह सत्संगी भी खड़ा हो गया। वह कहता है क्या हुआ? तो वह कहता है कि मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहता है कि मुझे जो है सब कुछ दिखाई दे रहा है। और सेवादारों को कहता है कि मुझे बाबा जी से मिलना है। सेवादार हाथ जोड़कर कहते हैं हम आपको सत्संग के बाद बाबा जी से मिलवा देंगे, प्लीज़ आप बैठ जाइए। और सेवादारों की बात मानकर वह बैठ जाता है। जैसे ही सत्संग ख़त्म होता है उसे बाबा जी के पास लेकर जाया जाता है। बाबा जी से वह कहता है बाबा जी आपका सत्संग सुनने से मेरी आँखों की रोशनी आ गई। बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसे हुआ। तो वह बाबा जी के चरणों में गिरकर कहने लगा बाबा जी मुझे आपसे नामदान की बख्शीश चाहिए। बाबा जी कहते हैं बेटा नामदान ऐसे नहीं मिलता, पर्ची लीजिए फिर मिलेगा। तो वह कहता है ठीक है। और वह कहता है नामदान के लिए कब पर्ची मिलेगी? उसको पता लगता है परसों। तो वह कहता है कि मैं डेरे में रहूँगा और जब तक नामदान नहीं मिलेगा मैं यहीं पर रहकर सेवा करूँगा और हर रोज़ सतगुरु को देखूँगा। तो उसकी बात से सभी सहमत हो गए। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था और एक दिन जब उसको नामदान की पर्ची का समय आया तो उसे नामदान मिल गया और उसने बाबा जी से नामदान लिया और नामदान के लेकर चला गया। नामदान लेने के बाद जब वह दोबारा डेरे आया तो वह बाबा जी का सत्संग सुन रहा था। तो सत्संग सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया। सेवादार कहते हैं कि अब इन्हें क्या हो गया? पिछली बार तो इनकी आंखों की रोशनी आई थी, तो इस बार इनको क्या हो गया? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सेवादारों से उन्हें बैठने के लिए कहते हैं और वह नहीं बैठते। बाबा जी आवाज़ लगाते हैं कि बेटा बैठ जाओ, सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगा। तो बाबा जी कहते हैं कि नहीं अभी बैठ जाओ, पर वह बैठ नहीं रहा था। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा कहो जो तुमने कहना है। तो वह सबको कहता है कि आज मैं आपको पूर्ण संत के बारे में एक चीज़ बताऊंगा, बाबा जी के बारे में एक चीज़ बताऊंगा। जब मैं यहाँ से बाबा जी से नामदान लेकर गया और कमाई की तब मुझे इस बात का एहसास हो गया
कि मेरी पिछले जन्म में आँखें क्यों नहीं थी, पिछले जन्म के किस कर्मों के कारण इस जन्म में मेरी आँखें नहीं थी। साध संगत जी वह कहता है कि पिछले जन्म में मैं एक चील था और दूसरों से रोटी छीनने की मेरी आदत थी, और एक दिन मैंने ऐसे ही एक छोटे जानवर की आँखों को फोड़ दिया, जिसके कारण मुझे इस जन्म में आँखें नहीं मिली। लेकिन जब मैं इन पूर्ण संत की शरण में आया और सत्संग सुनते सुनते ही मेरे आँखों की रोशनी आ गई। पता नहीं बाबा जी ने कौन से मेरे ऐसे कर्म काटे जिसके कारण जो है मेरे आँखों की रोशनी आ गई। मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि ये पूर्ण संत हैं। और बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ। ये तो तुम्हारे कर्मों का चक्कर था जिसके कारण तुम्हें ये हुआ। तो वह कहता है, नहीं बाबा जी, आपने ही हमें मुझे नामदान की बख्शिश की है और मैं सब जानता हूँ। आप जो मुझ पर कृपा कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब था जो ठीक हो गया। तो वह कहता है कि बाबा जी आपने हमेशा ही मेरी मदद की है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मदद तो सबकी करनी चाहिए, हमेशा यही कहा जाता है। तो वह कहता है कि बाबा जी आपने का सत्संग सुनने से मेरे कर्म काटे गए हैं। हमेशा यही कहा जाता है, जब भी किसी सत्संग में जाओ वहाँ पर कर्मों का जो है हिसाब किताब होता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा नहीं, ये कर्म जो होते हैं अपने अपने होते हैं और कर्मों के चक्कर से कोई भी नहीं बच पाता, मैं भी नहीं बच पाऊँगा। और तुम किसी बात की चिंता मत लगाओ, मालिक ने जो दिया है उसमें खुश रहना सीखो। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं जन्म से ही अंधा था। मैंने डॉक्टरों को, मेरे घर वालों ने काफ़ी दिखाया, लेकिन मेरी आँखों की रोशनी वापस ना आ पाई। और पता नहीं क्यों ना आ पाई, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों के कारण शायद, लेकिन आपने मेरे उस कर्मों को काटा है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें कमाई कर कर ये तो पता चल गया कि तुमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं। और वह कहता है कि बाबा जी जब आपका पहली बार मैंने सत्संग सुना, मेरी आँखें आईं, तब से ही मेरे मन में आपसे नामदान लेने की जिज्ञासा हो गई थी और आपने मुझे नामदान दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता मत लगाओ, उस मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। तब वे कहते हैं, बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा उस मालिक पर विश्वास रखो, वह हमेशा ही मालिक जो है तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा और मालिक सबके साथ अच्छा ही करता है। तो वह कहते हैं, बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता मत लगाओ, हमेशा मालिक की रज़ा में रहो। जब हम मालिक की रज़ा में रहेंगे तो वह हमारे सारे कर्मों को काटेगा और हमेशा ही खुश रहना सीखें। और जो खुश रहता है मालिक हमेशा ही उनके साथ रहता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि कर्मों का जो हिसाब किताब है वो बहुत ही बुरा है और हमेशा ही अपने कर्मों से डरना चाहिए और भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस अंधे के जो है बाबा जी का सत्संग सुनने से जो है रोशनी आ गई। हम बाबा जी के सत्संग सुनते हैं, क्या पता बाबा जी हमारे कौन कौन से कर्म काट रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा यही कहा जाता है कि सत्संग में जाकर बाबा जी की कही हुई बातों पर अमल ज़रूर कीजिएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो।
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा।